गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न नंबर 1 का डी वाला सवाल किया था। इसके बाद में अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5,06,900 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब हम करेंगे कक्षा 8 गणित और लेक्चर है आपका 11 है, पेज है आपका 20, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, एक्सरसाइज है 2.3। यह है, एक बार देखिएगा दोबारा कितना है। वह छोटी छोटी ज्ञात संख्या ज्ञात की जिसमें 5,06,900 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार अब हम देखेंगे 5,06,900 5,06,900 506900। अब इसका हम पहले क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए जो तरीका बताया आपको मैंने, पीछे दो जोड़ आते हैं, 2 फिर 2, ये बच गया 50। अब वो पहला जो है जोड़ा बन गया है और वो संख्या कितनी है, 50। अब हम ऐसी संख्या का चयन करते हैं, उसका उसी में गुणा करें, वो 50 से ज़्यादा नहीं जाए। तो हम देखेंगे 7 सत्ते 49, 7 बनता है। यहाँ 7 रख दिया और यहाँ पर भी 7 रख दिया। 7 सत्ते कितना हो गया, 49। ये लाइन खींच दी इस तरह से और ये 7 बार गया है, प्लस 7 यहाँ पर कर दिया। अब इसमें 7 और 7 कितना कर दिया, ये 14। इसके बाद में 50 में से 49 के क्या बचा, 1। अब उतार लिया, जैसे भाग में 1 उतारते हैं, यहाँ पर जुड़ा उतारते हैं, 69 उतार लिया। 69 हम देखते हैं कै बार भाग जाता है, इसमें 1 बार ही जाएगा, 1 यहाँ पर आ गया 1। तो कितना हो गया, 141। क्या आ गया, 1 बार। तो हम यहाँ कितना बच गया, 8। यहाँ कितना बचेगा, 2। तो 28 बच गया। अब यहाँ कितना हो गया, 100 जोड़ेंगे इसको, 142 और ये आ गया हमारा जुड़ा होता है 2800। अब हम देख रहे हैं, अब वो क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बार भाग देते हैं तो बहुत कम पड़ता है। यदि हम 2 करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं और यहाँ पर भी 2 होगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 चौके 2, 2 2 2 एकम 2 प्लस 2 करके यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संख्या हमारी क्या है, 44 अधिक बन रही है। ऊपर क्या 2800 है, नीचे क्या हो गया 2844 है। तो यदि इसमें ऊपर वाली संख्या में 4400 और जुड़ा हुआ होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। इसलिए हाँ, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसलिए जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2844 माइनस 2800 बराबर हो जाएगा 44। हाँ 44। तो एक तो उत्तर आ गया आपका 44, उत्तर ये आगे। दूसरा कहता है इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार प्राप्त संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 506900 प्लस 44 बराबर हो जाएगा 5069
44। और इसका ऊपर देखेंगे हम, इसका जो है हम देखा रहे हैं यहाँ पर 28 44 जो किया था, इसका पर इसलिए अंडर रूट 506,944 का मान कितना आएगा आपका 712 है वर्गमूल आएगा का। तो ये सवाल आपका पूरा हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, तीसरा सवाल है, जिसे इतने में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पहला और दूसरा सवाल वो सेम है, दूसरा तीसरा अपने आप करेंगे। चौथा देखेंगे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3250 में से घटाने पर यह पूर्ण बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसको करता हूं मैं। प्रश्न नंबर है आपका, यह है आपका, देख रहे हैं, प्रश्न नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.3। यह है आपका संख्या है हमारी, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3250 में से घटाने पर। तो कितना है 3250। तो इसका क्या निकालेंगे, वो वर्गमूल निकालेंगे। पहले जुड़ाएंगे 2 और 2। तो हम देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करें उसका मान जो है 32 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 5 25 और 6 36 होता है, तो क्या करेंगे 5 5 5 कितना हो गया 25। अब यहाँ पर +5 कर दिया और ये आ गया हमारा 10। यहाँ पर कितना हो गया 32 में 25 गए तो कितने बच गए 7। उतार लिए 5 0। अब जुड़ा उतार लिया। अब हम देखते हैं 7, यहाँ करते हैं 7 बार जाएगा 7 7 7 49 का 9 49 49 हो जाएगा और 7 एकम 7 +7। तो यहाँ देख रहे हैं क्या बचता हमारा 1 बचता है। अतः यदि 3250 में से 1 घटा दें तो ये संख्या उक्त के अनुसार 3250 से घटाई जाने वाली संख्या बराबर होगा 750 माइनस 749 बराबर 1। इस प्रकार प्राप्त संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3250 माइनस 1 बराबर 3249 है। इसलिए अंडर रूट 3249 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 57। और यही आपका 2 उत्तर आ गए। एक तो ये उत्तर बन गया आपका 1 वाला और एक बन गया ये वर्गमूल वाला। इस प्रकार तो चौथा सवाल हो गया आपका। 5वां, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5वां है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 6412 जोड़ने पर यह पूर्ण बन जाए। तो ये दूसरा तीसरा 5वां सेम है आपकी। ये चौथा और 6वां एक सही है। इसके बाद में है 7वां आपका 7, ये 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहीं पे हो जाएगा शायद ये क्वेश्चन नंबर कितना है भाई साहब। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7, एक्सरसाइज 2.3। यह है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9,999,999। अब वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब हमको ये करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ देखेंगे
9 9 9 9 दो जोड़ी बन गई। तो हम करते हैं 9 नाम 81, 9 जाता है 9 और यहाँ पर 9 कर दिया, 81 बन गया। कितना हो गया यहाँ पर +9 करके, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप। 9 यहाँ हो गया हमारा 18। अब कितना बच गया यहाँ पर, और 18 ही बच गया। अठारह ही बच गया। अब इसमें फिर मैं यहाँ पर एक जोड़ी को उतार लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर 9 का देखते हैं, 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 9 1 9 और 8 17, 9 का जाता है 9। तो 9 9 81 का 1, 9 8 72 72 और 8 80, 80 की 0 वहाँ से के 8, 9 1 9 और 8 17 है। ये कितना बच गया हमारे यहाँ पर 8 और 9, 8 9 और ये बच गया 1। तो हम देख रहे हैं यदि इस संख्या में 198, यदि इस संख्या में से 198 कम हो जाए तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और क्या करा है, लिख देंगे उक्त से ज्ञात होता है कि 9 9 9 9 से 198 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अतः 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 माइनस 198 बराबर हो जाएगा 1 0 8 9। और ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में हम ये पेज आ गया आपका 21। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यह वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3,90,700 जिसे 3,90,700 में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये आपका छठवां और 8वां सवाल एक से ही, चौथा, छठा और 8वां स्वयं कीजिएगा। अब है 8 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ये जो है मिसात्मा किस तरह किया उसी की तरह का है, आपको स्वयं कीजिएगा। अब 5 अंकों की वह बड़ी बड़ी संख्या थी जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये आपका 7वां, 9वां और 10वां एक से ही, इसको आप स्वयं करेंगे। अब इसके बाद में आता है आपकी एक्सरसाइज चलती है अगली वाली। इसमें है हमारे एक्सरसाइज 2.4 है। अब तक हमने बताया आपको केवल बिना दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अब हम दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल भी आपको निकालने जा रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ले लूँ, पहला ही ले लूँ मैं। ए एक्सरसाइज है 4.3 तो सॉरी 2.4 ये है हमारा कितना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 40.574
40.569 40.569 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो ये बता दूंगा आपको मैं, जो पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं, दशमलव से पहले की संख्याओं के जोड़े बनते हैं दाईं ओर से, और दशमलव के बाद की संख्याओं के जोड़े बनते हैं बाईं ओर से। तो इसका जोड़ा ये यहाँ पर ये जोड़ा है और ये जोड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब संख्या देखेंगे, 6 लेंगे, 6 और यहाँ पर 6 चंगे 36 प्लस 6 हो गया, और ये हो गया 36, सॉरी 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ बच गया कितना, 4। ये पॉइंट, अब पॉइंट शुरू होता है तो हमारे यहाँ पर भी पॉइंट शुरू हो जाएगा। अब कितना आ गया, ये 57। अब हम 12 यहाँ 12 आ रहा है, कितना करें, 4 करते हैं, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 9 और 4 कम 4, ज़्यादा चला जाएगा, 3 करना पड़ेगा। देख रहे हैं, यदि 4 करते हैं यहाँ पर, 4 चौके 16 का 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 हो जाएगा, और 4 कम 4, 3 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 3। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, प्लस कर दिए, जितने बार भाग गया कितने बार, 3 बार, तो 3 कर दिया यहाँ पर। तो ये कितना हो गया आपका 126। ये बच गया आपका 17 में से 9 गए तो 8 बचे, हासिल का 1 हो गया, ये हो गया 7, 15 में 7 गए तो 8, 88 हो गया। अब उतार लिया हमारा कितना, 69। अब हम देखते हैं इसमें, अब हमको ये देखना होगा कि 9 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 9 आता है। तो हम जानते हैं 3 है, तो 3 तिया 9 करते हैं तभी 9 आता है। तो 3 देखते हैं यहाँ पर, और 3 से भी नहीं आता, 3 छोटा पड़ता है, 7 से देखते हैं, 7 से 7 7 49, तो शायद 7 ही आना चाहिए, 7 यहाँ पर 7, 7 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 सिंह 42 और 4 46 हासिल के 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18, 8 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये प्लस 7 करके यहाँ पर क्वेश्चन बचता है, अतः अंडर रूट 40.569 वो बराबर हो जाएगा आपका 6.37, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसके बाद में एक करूंगा, इसमें मैं ई और करता हूं, ई। क्वेश्चन नंबर 1 का ये ई है, एक्सरसाइज है 2.4। ये है हमारा सवाल है कितना, 0.00030 है, 0.000, फिर है 38809, 38809, इसका वर्गमूल निकालना हमको। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं, शून्य है, तो शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर तो इसकी जोड़ी बनती है यहाँ 2 2 2 2 और फिर ये 2। दशमलव से पहले क्या है, शून्य है, शून्य ऐसी कौन संख्या है जिसका उसमें गुणा करें शून्य, तो क्या हो जाएगा शून्य, और यहाँ पर कर दिया शून्य, और ये हो गया शून्य, शून्य प्लस करके कुछ नहीं बचा, ये तो पॉइंट लग गया यहाँ पर, यहाँ पॉइंट आ गया, उतार लिया कितना 00, इसका योग भी शून्य होता है। अब शून्य, फिर इसमें यहाँ कर क्या करेंगे, शून्य बारी भाग जाएगा, यहाँ पर कर दिया शून्य, तो क्या हो जाएगा शून्य शून्य, समझ रहे हो। अब इसमें कितना किया, यहाँ पर प्लस 0 करके, तो ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो उतार ली कितनी 0 3। अब इसमें कै बार भाग जाएगा, 1 का देंगे तो 1 एकम 1, 2 का देंगे 2 दूनी 4, चला गया, 1 1 0 1,
यहाँ पर प्लस 1, ये हो गया कितना हमारा 2। तो यहाँ कितना आ गया, बच गया कितना 2। अब अठासी, अब हम देखते हैं 9 लेते हैं तो 9 नाम 81 और 9 2 18 8 26, 9 का बतला जाएगा 9, 9 9 नाम 81 का 1, 81 का 1 हासिल का 8, 9 2 18 18 8 26, प्लस लिया है 9 बार लिया है। इसको करेंगे हम, कितना बच गया 7 बच गया, ये बच गया 2 बच गया। अब यहाँ कितना हो गया 29 और 9 9 9 18 का 8 और ये हो गया 2 3 38। अब यहाँ पर कितना उतार लिया हमने, कितना अगला जोड़ा 9 0 9। अब देखते हैं तो कितने का करें, 7 का, 7 का करके देखते हैं। 7 7 7 7 49 का 9 हासिल के 4, 7 8 56 और 4 60 की 0 हासिल के 6, 7 21 और 6 27, प्लस 7 करके कुछ नहीं बचा। अतः वर्गमूल कितना 0.0003889 बराबर कितना हो जाएगा 0.0197। 1 2 अब देखेंगे 1 2 3 4 अंक हैं, गुणनफल में कितने होने चाहिए, वर्ग करेंगे तो 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है हमारा, बाकी खंड जो दे रखे हैं उनको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। एक है निम्नलिखित का, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं एक करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। बी और ये एक्सरसाइज है 2.4। ये है आपका कितना है, एक सही 56 बटे 69, एक सही 56 बटे 69, एक सही 56 बटे 169। तो अब क्या करेंगे, बराबर इसको मिश्र भिन्न है, भिन्न बनाएंगे तो 169 गुणा 1 प्लस 56 बटे 169, और बाकी कितना हो जाएगा 169 प्लस 56 बटे 169, और ये बराबर हो जाएगा आपका 6 और 9 15 का 5 हाथ का 1 और 5 और 6 11, 1 12 का 2, और यहाँ पर 225 बटे 169, और हम जानते हैं इसको क्या है, हाँ 15 गुणा 15 बटे 13 गुणा 13, इसलिए एक सही 56 बटे 169 वर्गमूल करके बराबर हो जाएगा वर्गमूल 225 बटे 169, और बराबर कितना हो जाएगा, तो जोड़े में से एक ले लेंगे, अब 15 बटे 13, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसके बाद में ये जो बाकी दूसरे वाले जो सवाल दे रखे हैं ये आपको स्वयं को करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास आपकी यहीं तक